जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। और पाकिस्तान की अगर फैन्स हैं तो क्रिकेट सीज़न को क्या एन्जॉय करना आपने। पाकिस्तान नाउ ऑफ़िशियली रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफ़ी। और चैंपियंस ट्रॉफ़ी की हम जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली दुःख की बात है कि पाकिस्तान के फैन्स ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई कि पाकिस्तान जो है इस तरह से कर लेगा, पाकिस्तान तो इस तरह से कर लेगा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट बात यही है, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान अब आउट हो चुका है। और पहले ही बातें हो रही थी, दिल से तो हम क्योंकि पैट्रियोटिज़्म जाग जाता है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, ऐसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान जो है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग जो है वो कैरी करती है। लेकिन ये यार बात ये है कि जो पहले की अगर आप बात करते हो ना पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को यकीनी बनाते थे कुछ मैच विनर्स। हर जब 2000 बल्कि 1992 से आप अगर उठाएँ तो पाकिस्तान के पास मैच विनर्स थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी उठाए तो पाकिस्तान के पास मैच विनर्स थे। 2009 के टी20 वर्ल्ड कप का जो ट्रायम्फ हुआ, तो उसमें पाकिस्तान के पास मैच विनर्स थे। लेकिन ये जो टूर्नामेंट गया है ना यार, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफ़ी, तो इसमें बिल्कुल ही कोई ऐसा फ्लेयर था नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट था नहीं, जिसको आप कहते मैच विनर्स। जो मैच विनर्स थे, साइम अयूब, फ़खर ज़मान, रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफ़ी। तो बाकी स्टोरी आपके पास थी। और इट इज़ नॉट देन अ जोक। जोक से बड़ी ये इससे बड़ी जोक क्या होगी इस फैन्स के साथ, ये क्रिटिक्स के साथ भी, कि देखिए आप बीइंग अ होस्टिंग नेशन, आप होस्ट कर रहे हो इवेंट को और आपको पता है कि बड़े-सग़ीर के किसी भी पिच में खेल रहे हो, आप स्पिनर्स को रूल आउट नहीं कर सकते। बल्कि मेरे हिसाब से तो आप किसी भी कंडीशंस में, चाहे बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेसर्स फ्रेंडली ट्रैक्स हो, वहाँ पे भी आप स्पिनर्स को रूल आउट नहीं कर सकते। तो आपने क्यों एक स्पिनर के साथ आप गए, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ, और बाकी टीमें 4-4 स्पिनर्स के साथ आ रही है और आप क्या कर रहे हो? फिर इसके अलावा एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ आप जाते हो, ठीक है? और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और फिर उसके बाद आप वही पेस बैटरी जिस पे आप ओवर रिलाय किए जा रहे हो, ओवर रिलाय किए जा रहे हो। और बैठे हुए इतने खुर्रम शहज़ाद, मीर हमज़ा, जहांदाद खान, बैकअप में बेशुमार ऐसे नाम हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनको हमने 2023 में देखा कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे बेहतरीन बॉल अगर किसी ने की थी, तो वो मोहम्मद वसीम जूनियर ने की थी। तो अनफॉर्च्युनेटली वो रूल आउट उनको कर लिया गया, उनको इग्नोर किया गया। 2023 के वर्ल्ड कप से इनफैक्ट नज़र नहीं आए। फिर ज़मान खान, जिन पे आप लोगों ने यही चीज़ें लगा दी कि यार वो सिर्फ़ आखिरी के ओवर्स कर सकते हैं, शुरू के ओवर्स कर नहीं सकते। तो ज़मान खान को आप इम्प्रूव करते हैं ना, उनको एतमाद में इज़ाफ़ा उनके लाते ना, किधर गए ज़मान खान? किधर गए सुफ़ियान मुकीम, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे में क्या जारहाना बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए इंश्योर किया कि पाकिस्तान जो है वो क्लीन स्वीप करे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वो जो प्लेयर्स जो कि आपकी विनिंग सीरीज़ में शामिल थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसे इरफ़ान खान, वो किधर चले गए? मुकीम किधर चले गए? तो ये अजीबो-गरीब मंतक के बिहाफ़ पर टीम की सिलेक्शन होना। तो खुशदिल शाह पे काफ़ी तनकीद हुई। ऑब्वियसली वो सिस्टम में 2-3 साल से थे नहीं, लेकिन चले उन्होंने परफ़ॉर्म किया, बाकियों ने क्या कर दिया है, बात ये है। जो बाकी रेगुलर्स भी थे, उन्होंने क्या कर दिया। मोहम्मद रिज़वान, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कमान सँभाली बतौर पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कप्तान, तो उन्होंने अच्छी कप्तानी की उस सीरीज़ में, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी में किधर उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। बिल्कुल ही वो तेज़ नज़र आए मोहम्मद रिज़वान। और फिर आप ये देखें कि 2023 का वर्ल्ड कप से आप उठा लें, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर। 2024 की टी20 वर्ल्ड कप की आप बात करें, जो अमेरिका और कैरिबियन में हुआ था। कैरिबियन जाने की नौबत ही नहीं आई और पहले राउंड में जो नासौ काउंटी स्टेडियम वगैरह फलाना-ढिमकाना में हुआ, हम बाहर हो गए। एंड वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड की इस उम्मीद के साथ कि चलो चैंपियंस ट्रॉफ़ी आएगी, पाकिस्तान मेज़बानी भी करेगा, टाइटल को डिफेंड भी करेगा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट था रहा पाकिस्तान के लिए कि वो भी बस
जा चली गई और पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया। और फिर जहाँ तक बात है टीम सिलेक्शन की, तो इस पे तो पहले ही निशानात थे, पहले ही सवालात थे। और आप ये देखें कि बात होती है कैपेबिलिटी की, तो देखिए प्लेयर्स का भी कसूर होगा, लेकिन पीछे जो मैनेजमेंट है और जिन्होंने सेलेक्ट किया वो भी तो कसूरवार है। और बाकी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन वाइज आप चीज़ें कर रहे हो, क्रिकेट की अरेंजमेंट्स भी करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यू होस्टेड दैट, बड़े ज़बरदस्त स्टेडियम तैयार हुए, लेकिन वो इनफ फार्मूला वो था नहीं। और हमें ये हो रहा था, देखिए आप अबरार अहमद 10 ओवर में 28 रन दिया अगले ने और 1 विकेट हासिल की। उसने बता दिया कि यार दूसरे स्पिनर्स की ज़रूरत थी, दूसरे स्पिनर्स की ज़रूरत थी, दूसरे एंड से मुकीम होते तो थिंग्स वुड हैड बीन चेंज्ड, और मे बी द जो ड्यू मिलता स्पिनर्स का प्रॉपर, दे कुड हैड चेंज टर्न द टाइड फॉर पाकिस्तान, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज के यू नेग्लेक्टेड द सेकंड स्पिनर। फिर ऐसे ही होगा। और दूसरा ये कि मैं तो समझता हूँ कि अप्रैल फूल से पहले आपको अप्रैल फूल मिल गया पाकिस्तान के फैंस को, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देखिए 5 दिन में पाकिस्तान की कैंपेन का ख़ात्मा हो गया। और ये इस तरह से जैसे आउटसाइड चांसेस होते हैं और ये सारी चीज़ें होती है आउटसाइड के, आप दूसरों पर आप रिलाई करो, और जो ये कुदरत का निज़ाम की एक जो थ्योरी ऑन द कार्ड्स आ जाती है, वो एक बार फिर आने लगी थी, लेकिन उसको भी जो है वो भी रूल्ड आउट हो गई है और बांग्लादेश हार गया। नहीं तो ये था कि बांग्लादेश जो है न्यूज़ीलैंड को हराए, फिर इंडिया न्यूज़ीलैंड को हराए, और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए। तो क्या वो भी अब नहीं, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से ना हार जाए, और लेकिन वो भी, उसके लिए भी पाकिस्तान को जो है इस तरह ही बेबस होना पड़ेगा। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मैच तो जीतना चाहिए। लेकिन मैच अगर पाकिस्तान जीत भी जाए तो कोई इसमें ये नहीं है कि वाह-वाह होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अप्रोच नज़र आती है, एक इंटेंट नज़र आता है। वो इंटेंट की हम बातें तो करते हैं, लेकिन वो इंटेंट के अलावा वो मतलब जो नर्व्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पता चलता है कि क्या वो नर्व्स को सँभाला हुआ है पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, कप्तान ने, या नहीं। तो इंडिया और पाकिस्तान की गेम की भी बात करें तो असाब शिकन गेम होती है। इसमें आपने अपने होल्ड्स करने होते हैं नर्व्स को होल्ड करना होता है। और आप जब देखें कि ठीक है बाबर ने कुछ दिलकश शॉटें खेली, लेकिन बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर, तो उन पे जो है वो उनस रिलाई करता था कि वो जो है परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट डिलीवर्ड। सो उसका जो ब्रंट है वो बेयर किया। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि बाकी बात ये होती है ना कि बॉडी लैंग्वेज आपका बता देती है कि ओवरऑल पाकिस्तान के बैटर्स ने, आपको मानना पड़ेगा कि वो जो है फ्लेयर उनमें दिखाया नहीं है, उन्होंने वो इंटेंट दिखाया नहीं है कि किसी तरह से प्रेशर डाला जाए ओपोनेंट्स में, बल्कि खुद अपने आप को प्रेशर में लेके गया। और जब अच्छा वाला रिजवान और सऊद शकील खेल रहे थे, तो थिंग्स वुड हैड बीन सेटल्ड इफ अगर वो दोनों इंटेंट के साथ खेलते रहते, कंटिन्यू करते रहते। वो आउट हुए तो लाइनें लग गई पाकिस्तान की, और ऑल ऑफ अ सडन जब आपको लग रहा था कि शायद 270-80 हो जाएगा, लेकिन वंस अगेन रोहित शर्मा को क्रेडिट है कि अपने बॉलर्स को उन्होंने पैक किया, और ये रोहित शर्मा को मुनफरिद बनाता है दूसरे प्लेयरों से। और जहाँ तक बात है दूसरे प्लेयरों की, तो ऑब्वियसली बॉलर्स की, तो उनको भी इंडिया के बॉलर्स की, तो उनको भी जो है क्रेडिट देना चाहिए, नहीं दिलाना। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, हम ये बात बार-बार ना हम कोसते रहे, हम लमेंट करते रहे कि यार हमारे बॉलर्स भी कुछ लेके आए। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में, इंग्लैंड की कंडीशंस में चाहे बहुत जो है वो कॉन्टेजियस साबित हो ओपोनेंट्स के लिए विद हिज पेस, लेकिन यहाँ पे बात होती है कि बार-बार ये बात हमने अंडरस्कोर की है कि इन कंडीशंस में पेस के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, वेरिएशंस लेके आनी पड़ती है, डिसीव करना पड़ता है बैटर्स को। वो चीज़ जो है हम देखते थे, जैसे मिसाल के तौर पर दौर बेशक डिफरेंट था, लेकिन राना नवीद फॉर एग्जांपल ही यूज्ड टू बॉल अ वेरी गुड स्लोअर वन, ठीक है ना? तो उस तरह से आप भी जो है अपनी एसेंस को शेक कर सकते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने पता नहीं क्या उन्होंने यही सोचा कि तेज़ गति से बॉलिंग करनी है, तेज़ रफ्तार से बॉलिंग करनी है और आपने फिर ब्रंट भी बेयर करना है, तो वही चीज़ हुई है। ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम्स टू हर्षित राणा, ही बॉल्ड ब्रिलियंटली इन द डेथ ओवर्स, हाउ ही डिसीव्ड ऑन मैनी अकाउंट्स टू खुशदिल शाह एंड मजाल है कि कोई स्लोअर वन को भी जो है निगोश अच्छे तरीके से खेल सके। ठीक है, माना 39 बॉलों में 38 किया खुशदिल ने, लेकिन जो आपकी क्लेम टू फेम है वो है पावर हिटर की, तो वो चीज़ ठीक है। जैसे आपने बेहतरीन खेला था, 69 रन्स किए थे 44 बॉल पे, दूसरे एंड से किसी ने साथ नहीं दिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो इंटेंट तो कम से कम इस मैच में भी आप दिखा सकते थे खुशदिल साहब। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े थे यूएई की कंडीशंस में बेतहाशा क्रिकेट खेले, ठीक है ना? और इसीलिए हमें ये इस चीज़ की भी हमें आस थी और हमें उम्मीद की एक किरण थी, ग्लिमर ऑफ होप थी कि पाकिस्तान जो है यूएई में इंडिया से सबकत ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। इंडिया के जो बड़े हैं युवराज सिंह साहब, उन्होंने भी ये बात की है कि पाकिस्तान को ये एज है इस चीज़ का। लेकिन यार ये जो खेप है, इन्होंने इस पूरी कौम की जो उम्मीदें हैं उस पे पानी फेर दिया, ठीक है ना? और वो जो स्पार्क है तो कौन पहले ही देखे ना, हम ये चीज़ कह रहे थे जब कि 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हुआ, आपके लिए वेकअप कॉल था कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हार गए हो, सुपर ओवर में भी उनसे आप मैच हार गए हो। तो उसके बाद इतनी बातें हुई, सब ने जो है लैश आउट किया, लेकिन उसके बावजूद जो है आप नहीं खेल सके, आप चीज़ों को स्टेलमेट को आप सॉर्ट आउट नहीं कर सके। और यहाँ पे जो इंडिया जो कि हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल रहा है, तो सही रह गया। फिर बाकी लोग अब कह रहे हैं कि अगर लाहौर या पाकिस्तान में इंडिया से आप हार जाते, तो फिर क्या होता? तो अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड बहुत से लॉस देखे पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान में 29 साल बाद आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी कोई ऐसी इवेंट का जो है वो इनकाद हुआ, और 2 जनरेशन्स ने तो देखे ही नहीं है क्रिकेट पाकिस्तान में, ऐसी इवेंट पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ये खुशियों का एक एक बाइस थी ये चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आप हारते हो, इस तरह आप हारते हो, तो फिर फैंस भी डिमोरलाइज़ होते हैं और फिर ये उम्मीदें छोड़ देते हैं। और अंदर से तो पता था दिल को कि पाकिस्तान ने मैच हार जाना है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ वो नज़र नहीं आ रही थी। आप जब स्वॉट एनालिसिस करते हो, तो आपको पता चलता है ना, कि वो चीज़ आपको पता चल रही थी कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका क्या मतलब आप जो है बाकी आप चीज़ों पे आप कितने आपको अबूर हासिल है और कहाँ पे आपके लैप्सेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैप्सेस एंड लैप्सेस नज़र आ रहे थे। और अगर पाकिस्तान के लिए कोई पॉज़िटिव था, तो वो एक ही पॉज़िटिव थी, और वो थी अब अबरार अहमद के 10 ओवर्स जिनमें उन्होंने 28 रन दिए और 1 विकेट। सिलेक्टर्स को भी जो है उन्होंने उनके लिए अलार्म बेल जो है साउंड कर दी। वो किस तरह से कहते कि और इंडक्शन हो सकती थी स्पिनर्स की। कुलदीप यादव ने 3 विकेटें हासिल की है। यार समझ नहीं आती वैसे कि देखो, आपको पता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में आप हिसाब लगाओ कि स्पिनर्स जो है वो सबकत ले रहे हैं। चाहे वो मिचेल सेंटनर हो न्यूज़ीलैंड के कप्तान, या फिर आप देख लें कोई और स्पिनर आप देख लें, उठा लें, ठीक है, राशिद खान को वो अभी तक पज़ीराई नहीं मिली जो उनको मिलती होती है आमतौर पर। और लेकिन आप देखें कि स्पिनर्स चल रहे हैं, कुलदीप यादव चले, इसके अलावा आप ये देखें कि न्यूज़ीलैंड के और साथी स्पिनर्स ब्रेसवेल देखें कितने की विकेट्स लेते हैं। तो ये स्पिन डोमिनेटेड मतलब जो है वो टूर्नामेंट है, और आप अपने होम टर्फ पे खेल रहे हो, और आप जो है फिर आपको पता है कि दुबई में भी आपका एक मैच ग्रुप में पड़ना है, और जहाँ पे आपको प्रोडिजियस अमाउंट में स्पिन मिलती है, तो फिर आपने उसके बावजूद जो है आप किस तरह से आपने गेम को अप्रोच किया और अपने पाँव पर आपने खुद ही जो है वो खिलाड़ी मारी है। और इसी बात का दुःख होता है कि हमें नज़र आ रहा था ऑन पेपर आपको वीकर लिंक्स नज़र आ रहे थे, लेकिन देखिए कॉमन बात थी कि ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो
अंदर करता रहता है। आई डोंट नो व्हाई दे नेग्लेक्टेड ऑन दैट, व्हिच इज़ वेरी वेरी सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। और 2023 का वर्ल्ड कप हो, 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, और मुसीबतें ही मुसीबतें पाकिस्तान के लिए, स्टेलमेट ही हर तरह से। और अब पाकिस्तान सुपर लीग आ जाएगी तो ध्यान डिवर्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ जो हो रहा है, इट्स अ वेरी 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 सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक सो कि फैंस जो है इस तरह तो नहीं क्रिकेट देखेंगे। मैं समझता हूँ कि देखिए सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर्स है, और देखे असद शफीक ने ऐलान किया आगे, और पता नहीं क्या ये हुआ है, या असद शफीक को जो है वो, या तो फिर उनको आगे जानबूझ के डिलिबरेटली किया गया है। कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन कह के भी हम कह भी ले तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। 2024 से आपकी वेकअप कॉल थी। आप देखे, फिर अब देखे स्ट्राइक फोर्स जो तैयार हो रही है, क्या मंजन भेजना है। देखिए बात यह है, प्रॉपर क्रिकेट की प्रोडक्ट आपने तैयार करनी है। आपने 4 डे क्रिकेट को प्रमोट करना है, रेड बॉल क्रिकेट को प्रमोट करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करना है। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की उतनी ही ब्रांडिंग करनी है जितनी आप पाकिस्तान सुपर लीग की कर रहे हैं। आपने कायदे-आज़म ट्रॉफी की उतनी ही ब्रांडिंग करनी है। आपने प्लेयर्स के लिए रूल बनाना है, ओब्लाइज करना है उनको कि एक प्रोटोकॉल हो, उसको फॉलो किया जाए। प्रीमियम प्लेयर्स हो, फ्रिंज प्लेयर्स हो, हर तरह के प्लेयर्स हो, उनके लिए एक ही जो है रूल हो। यूनिफॉर्मिटी जब तक सिस्टम में आपके नहीं आएगी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका सिस्टम जो है वो अपलिफ्ट करेगा। फिर आप ये देखें कि आप बात करते हैं इंडिया से जीतने की या किसी और ओपोनेंट से जीतने की, तो मुलाहिज़ा फरमाइए इस बात को कि जब तक आप 50 ओवर्स खेलेंगे नहीं पूरे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यू विल विन द मैचेस। मतलब आप देखें कि अब बडल आउट हो गए। इतनी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, 50 ओवर तो खेलो भाईजान, ठीक है ना। तो इंडिया की ऑन द अदर साइड आप रोहित शर्मा को देखें, बेशक ज़्यादा रन नहीं किए, एक प्लेटफॉर्म बना के चले गए थे वो, गिल के लिए, कोहली के लिए और अय्यर के लिए। और आप ये देखें कि उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत तगड़ी थी और हमारी बॉडी लैंग्वेज कहाँ थी। तो वाज़ेह फ़र्क था, और पाकिस्तान के स्किल्स भी टेस्ट हुए प्लेयर्स के, लेकिन जो सिलेक्टर्स थे उनके भी स्किल्स जो है वो पता चल गया है, एक्सपोज़ हुए हैं कि क्या सिनेरियो हुआ है। और देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट के हमेशा से फ़ैन रहे हैं, लेकिन जो बातें गलत है उसको अगर हाइलाइट ना किया जाए तो फिर क्या फ़ायदा। और देखिए फैन्स भी अब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो, उन्होंने कह दिया, वो पहले से रेडी हो चुके हुए हैं, ये बल्कि मैचेस से पहले ही हो गए हुए थे कि क्या होना है। टीम देखी, टीम से उन्होंने पहले ही से ही एंटिसिपेट कर लिया कि नहीं जी, ये फिर पहले ग्रुप से एलिमिनेट हो जाएंगे, और फिर relying once again on Bangladesh to win the matches. सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। और 19 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू हुआ था, और 24 फरवरी को पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही जो है सैड स्टोरी है फैंस के लिए। अब बाकी इंडिया की तो टिकट और न्यूजीलैंड की तो टिकट होगी सेमीफाइनल की। ये लोग 2 मार्च को आपस में मुकाबला करेंगे संडे को, और उसके बाद 2 दिन बाद सेमीफाइनल का आगाज़ होगा। और मोर लाइकली इंडिया में क्वालिफाई फॉर द फाइनल, लेकिन अगर नहीं होती तो ऑब्वियसली लाहौर में होगा। लेकिन पाकिस्तान माइनस पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से होगा। तो विच इज़ सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और रिजवान, जिन्होंने अच्छी कप्तानी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, चैंपियंस ट्रॉफी में इनको क्या हुआ? फिर इतनी स्लगिश अप्रोच के साथ बैटिंग की। देखिए डॉट बॉल्स, एक पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड जुवेद मियाँदाद साहब ने हमेशा इस चीज़ को अंडरस्कोर किया है कि सिंगल डबल 50 ओवर की गेम है, नहीं चौके छक्के लग रहे हैं, एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेशन को तो इंटैक्ट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। जब खुद ब खुद गैप्स हो गए, फील्डिंग साइड फ्रस्ट्रेटेड हो गई भाईजान। ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हो आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो। आप किसी क्लब क्रिकेट को भी अगर आप करो तो वो बेहतर कर लेती है, आप सिंगल डबल नहीं कर सकते।
आप प्रेशर डालोगे। ये ऑस्ट्रेलियंस, ग्रेट ऑस्ट्रेलियंस का क्या होता है, अब ऑस्ट्रेलिया के 4 किले नहीं हैं टीम में, लेकिन देखिए 350 चेज़ कर दिया उन्होंने भाईजान। और ये बात जो है इंडिया के रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब ने भी कही है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए फेवरेट होती है। और बेशक उनकी बॉलिंग वीकर लिंक की दिख रही है, लेकिन जो उनकी बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और देखे 350 रन स्कोर कर दिए उन्होंने। न्यूजीलैंड और इंडिया को भी एक्नॉलेज किया उनकी परफॉर्मेंसेस को, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे जो सामने वाला जो ग्रुप है उसमें आप ऑस्ट्रेलिया को देख ले, उसमें आप साउथ अफ्रीका को देख ले, दे आर प्लेइंग ब्रिलियंट क्रिकेट। और उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टूर्नामेंट की जो के लिए हमेशा से फेवरेट रही है। तो बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। और ऑस्ट्रेलिया वाकई देखे 2 दफ़ा तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, वर्ल्ड कप भी कई बार जीत गई है। तो आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस नहीं अलग है, लेकिन स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं तो एक रिजॉल्व के साथ कर रहे हैं, एक अज़म के साथ कर रहे हैं, और दोबारा कप्तानी कर रहे हैं वो। और टेस्ट सीरीज से उनको दोबारा कप्तानी मिली कि नहीं थे पैट कमिंस फिट, तो वो उनके लिए कितनी ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म था। अभी पहला मैच खेला है, खुद तो बैटिंग में चले नहीं, लेकिन जोश इंग्लिश ने अपने आप को लॉन्च किया सेंचुरी करके मेडन विकेट कीपर ने। लेकिन स्टीव स्मिथ ने 10,000 रन्स कंप्लीट किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और चौथे बैटर बन गया जी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए जिन्होंने 10,000 रन्स कंप्लीट किया। और विराट कोहली की जहाँ तक बात करें, देखिए इन्हीं के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। ज़्यादा देर की बात नहीं है, ज़्यादा दूर मत जाए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ही में देख ले कि विराट कोहली पे कितनी ज़्यादा तनकीद हो रही थी, कितनी ज़्यादा तनकीद हो रही थी। और आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है, पहले उससे पहले भी ऑफ कलर थे 3-0 जब हुआ रेड बॉल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हीं के घर में, तो फिर उन्होंने सेंचुरी की ऑप्टस में। लेकिन उसके बाद फिर 35 और 200 से भी ज़्यादा रन नहीं कर सके थ्रू ओवरऑल जब तमाम मैचों में। कितनी ज़्यादा तनकीद हुई उन पे, शर्मा पे कितनी ज़्यादा तनकीद हुई। लेकिन देखें आप, वो बड़े मैच के प्लेयर उन्होंने बता दिया, और ना सिर्फ बड़े मैच के प्लेयर है, चेस मास्टर है। अपने आप को उन्होंने काम रखा, कंपोज रखा, बड़े क्लेवरनेस के साथ खेले। गिल ने जो है वो पहले तो शर्मा ने जो है कुछ लॉन्चेस की, उसके बाद जब वो आउट हुए शाहीन ने विकेट ले ली उनकी। उसके बाद फिर आप ये देखें कि शुभमन गिल का शो शुरू हुआ, वो जो उन्होंने छोड़ा था बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी करके। तो उसके बाद आप चेक कर लें आपके सामने, आप देखिए श्रेयस अय्यर ने भी वही किया लेकिन दूसरे एंड से विराट कोहली अपने ही मगन होके खेल रहे थे, बस इंश्योर कर रहे थे कि रन कार्ड को जो है वो टिक करते रहे, स्कोर कार्ड को टिक करते रहे, आगे बस प्रोसीड करते रहे। और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि इट्स टाइम टू ट्रीट द बॉलर्स विद कॉन्टेम्प्ट एज वेल, सो ही डिड वंडर्स एज वेल। तो बात यही होती है कि आप इंटेंट दिखाते हो, और इंटेंट दिखाते हो, आपको पता चल जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप कितने ज़्यादा जो है वो तैयार हो गेम के लिए। हमारे प्लेयर्स वर नॉट ब्रेस्ड फॉर द सीटी चैलेंज एट, जो बोया था वो भाई पा लिया है, जो काटा था वो बो लिया है, बैग में पार्डन। तो बाकी ये बात है जी, क्या कह सकते हैं। लेकिन बात यही है कि देखिए विक्रांत गुप्ता साहब ने ये बात भी कही है कि देखिए पाकिस्तान कुदरत का निज़ाम पे बार बार कैश नहीं कर सकता, बार बार रिलाई नहीं कर सकता, और बस जो रिज़ल्ट था वो हो गया। न्यूजीलैंड ने भी क्या जारहाना क्रिकेट खेली है। केन विलियमसन दोनों मैचों में नहीं चल पाए, लेकिन पहले विल यंग ने एक ग्रेटनेस दिखाई, सेंचुरी की, और टॉम लैथम ने सेंचुरी की पाकिस्तान के खिलाफ, और आज टॉम लैथम ने एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त रेसिस्टेंस दिखाई है। लेकिन हेडलाइन किसने क्रिएट की? रचिन रविंद्रा ने। रचिन रविंद्रा वही रचिन रविंद्रा है जो कॉन्कशन का शिकार हुए थे गद्दाफी स्टेडियम में, जो ट्राई नेशन सीरीज का ओपनर हुआ था उसमें। और सारे कंसर्न थे उनके बारे में। गुड टू सी हिम, यंगस्टर उभरते हुए एक स्टार प्लेयर है, न्यूजीलैंड के कोहिनूर है,
और ना सिर्फ बैटिंग से जान डालते हैं बल्कि अपने यूजफुल ओवर्स से भी जो है ओपोनेंट्स को परप्लेक्स करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं रचिन रविंद्रा। तो आज उनका दिन था, उन्होंने सेंचुरी की और चौथी सेंचुरी उनकी आईसीसी ओवरऑल चौथी सेंचुरी उनकी। और ये जो मज़े की बात है कि ये चारों की चारों सेंचुरी आईसीसी के इवेंट्स में आई है, इसको वेरीफाई कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन चौथी सेंचुरी थी रचिन रविंद्रा की। तो भाईजान क्या शॉटें खेली है, क्या बेबाक क्रिकेट खेली है। 3 आउट हो गए थे, 2 आउट हुए, उसके बाद थोड़ा-सा जो है वो कॉनवे ने जो है सहारा दिया था रचिन रविंद्रा के साथ मिल के, लेकिन उसके बाद जब वो आउट हो गए तो भाईजान फॉर्मर कप्तान टॉम लैथम आ गए और लैथम के साथ जिस तरह रचिन खेले, रचिन ने खुद भी खेला और लैथम को भी खिलवाया। तो यार बात ये है, और लैथम ने पहले सेंचुरी की हुई थी तो कॉन्फिडेंस था। तो ये होती है भाई, ये बात होती है। अगर आप देखें, रचिन तो बेसिकली ओपनर है, लेकिन वो नंबर 4 में थे बिकॉज डैरिल मिचेल वाज़न्ट अवेलेबल टुडे। तो वो जो एक वैक्यूम था उसको फिल करना था, तो रचिन को नंबर 4 पर खिलाया गया। लेकिन हाउ ब्यूटीफुली ही मैनेज्ड ऑल द थिंग विद ग्रेट वर्क, और स्पार्क शो किया, इंटेंट शो किया, और ये सब जो है उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया और टेम्पलेट सेट की न्यूजीलैंड के लिए और उनके फैंस के लिए। लेकिन बात पाकिस्तान के क्रिकेट की आती है तो इट्स अ सैड स्टोरी, इट्स एब्सोल्युटली सैड स्टोरी। और अब आज जो मैच होगा वो भी बड़ा मैच है, और जो टीम जीतेगी वो भी मोर लाइकली जो है वो पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से। और ये जो है साउथ अफ्रीका ने जब पहले 12 टाइम्स जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हाँ, अगर साउथ अफ्रीका जब पहले बैटिंग करता है 12 मरतबा, तो उसमें से सिर्फ 2 मैचेस हारा है। तो साउथ अफ्रीका को ये स्टैट्स फेवर करते हैं कि वो बैटिंग पहले कर ले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उनको सबकत वो मिल सकती है। बाकी यार बात पाकिस्तान की क्रिकेट की करें, इट्स अ सैड स्टोरी, इट्स एब्सोल्युटली सैड स्टोरी। हमने ये बात कही थी कि आप इट्स जस्ट अ जॉक, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ जॉक स्टोरी, यू नो, जस्ट अ जॉक। कि आप देखो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रहे हो, एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ जा रहे हो, 2 स्पेशलिस्ट ओपनर आपके हैं नहीं। अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल पैचेस का शिकार रहे, लेकिन आपके पास और ओपनर नहीं थे, तो अब्दुल्ला शफीक की बनती थी यहाँ पे जगह। भाई बात यही है ना, कि वही साइम अयूब है। ये साइम अयूब को तो सारे तनकीद का निशाना बना देते, अगर 2 सीरीज़ अगर ना वो खेलते ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, उससे भी कोहिनूर मिले ना। बाकी तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन जब परफॉर्म किया तो क्या भला का परफॉर्म किया। 9 वनडे में 3 शतक, 3 सेंचुरियाँ उन्होंने नॉच्ड कर दी। तो देखे यार, अगले का एक ओरा था, लेकिन बात यही है कि जिस प्लेयर को आपने उठाना है उसको उठाना है, जिसको गिराना है आपने उसको गिराना है। बाबर आजम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन किंग शिंक वाला जो फैक्टर है वो चैंपियंस देखिए, वर्ल्ड कप गुजर गया 2023 का, बल्कि उससे पहले एशिया कप गुजर गया, फिर 2023 का वर्ल्ड कप गुजर गया, 2024 का T20 वर्ल्ड कप गुजर गया, अब 2025 की हाईली एंटिसिपेटेड चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई। पाकिस्तान की कैंपेन के एतबार से बात कर रहा हूँ, तो देख लिया लोगों ने कि कौन किंग है। और विराट कोहली जिस पे उन्हीं के लोग चढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने देखे कितने हम्बलनेस के साथ खेला और अपनी 51st ओडीआई की और फास्टेस्ट टू 14,000 रन्स। इट्स नॉट अ जोक, नॉट अ जोक। और तीसरे हाईएस्ट टॉप स्कोरर है, कुछ अरसे बाद एक कुमारा संगकारा को भी जो है वो सरपास कर देंगे। और नेवर नो, सचिन रमेश तेंदुलकर जिनके 18,000 प्लस रन है, तो उनको भी सरपास कर दे। और एब्सोल्युटली सैड स्टोरी। और पाकिस्तान अब इस्लामाबाद पहुंचेगी, उसके बाद फिर जो मैच है इनका, जो कि दोनों टीमों के लिए डेड रबर होगा, बांग्लादेश के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। वो बस एक फॉर्मेलिटी के हद तक खेलेंगे। बाकी पाकिस्तान, देखे ये चीज़ नहीं कह सकता कि इंजरी स्टिकन थे हम लोग, इस वजह से हम हारे हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया फिर टूर्नामेंट ना खेलता, जिसके 4 मेन प्लेयर्स, मतलब मार्कस स्टोनिस ने तो रिटायरमेंट ले ली, एक्सेप्शन ऑफ मिचेल स्टार्क नहीं थे, जोश हेजलवुड नहीं थे, और स्पेयर हेडर के लीडर पैट कमिंस नहीं थे, तो क्या वो बैकआउट कर देते टूर्नामेंट से?
और देखे इसमें टूर्नामेंट में देखा है आपने कि ठीक है, अब जैसे हृदय आज नहीं चले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो डकिट ने भी की, लेकिन यहाँ पे ये है वो हारे, लेकिन अगर आपने जीतना भी है तो आपको सेंचुरी करनी पड़ेगी, किसी बैटर ने हमारे सेंचुरी की, फिर होम कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाए आप। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। देखिए, अगर कराची आपका होम कंडीशंस थी, तो दुबई भी आपकी होम कंडीशंस थी, आपने एक अरसा क्रिकेट खेली है वहाँ पे, तो आप इस तरह नहीं आप कह सकते। ठीक है, वो इंडिया के लिए ज़्यादा क्राउड आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही बैक फुट पे चले जाओ। यू रियली नीड टू शो दैट इंटेंट, दैट स्पार्क, वो फ्लेयर, वो वर्व के साथ, जो कि अनफॉर्चुनेटली यू डिड इट। और देखिए, बाबर, रिजवान, हर बंदा जो है इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल वो है जिन्होंने पिक किया और फिर उसके बाद पता नहीं किधर चले गए। तो फिर ब्लेम गेम जो है वो सिलसिला अब शुरू होगा, ये वाइंड अप हो जाए कैंपेन, वैसे तो अब से शुरू हो जाएगा। वो पाकिस्तान तो ऑफिशियली रूल्ड आउट हो गया है, चैंपियनशिप से एलिमिनेट हो गया है, और 5 दिन की चांदनी थी। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मस्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।